दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इजी ब्रेकफास्ट रेसिपीज विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट इंडियन रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा, स्वागत है आपका फूडिबिटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूनिक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1.5 कप पोहा लिया है। अब हम इसे पानी में भिगोएंगे। अगर आपका पोहा साफ नहीं है तो आप इसे भिगोने से पहले एक बार धो लीजिए। 3 से 4 मिनट बाद ये अच्छे से भीग जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। अब हम पोहे को छन्नी में डालकर इसका एक्सेस पानी निकाल देंगे। इसे ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। मैंने इन्हें कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो इन्हें मैश करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 3/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 3/4 कप कद्दूकस की हुई गाजर, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2/3 कप बारीक कटी हरी धनिया, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून सीसम सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही इजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे कटलेट का शेप देंगे। ये देखिए, मैंने इसे रेडी कर लिया है। इसी तरह मैं बाकी के कटलेट्स भी बनाकर तैयार कर लूँगी। बचे हुए मिक्सचर के कटलेट बनाकर हम डीप फ्रीज कर लेंगे। ये 1 हफ्ते तक आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। जब भी खाने का मन करेगा आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। मीडियम आंच पर तवे को गरम करेंगे। इस पर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। सारे कटलेट्स को हम पैन पर रखेंगे। अब इन पर ब्रश से थोड़ा थोड़ा तेल अप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इन्हें पलटेंगे तो ये चिपके नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे बने लाइक बटन को दबा दें और छोटी रेसिपी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हें पलटकर दोनों तरफ से गोल्डन कलर का होने तक सेकेंगे। आप इन्हें बीच बीच में पलटते रहें वरना ये नीचे से जल भी सकते हैं और इनका टेस्ट खराब हो सकता है। पलटते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें वरना ये टूट भी सकते हैं। पोहा कटलेट्स बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आप इन्हें अपनी मनपसंद डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।